हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सोल्व करने वाले हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, हम ये दो क्वेश्चन हल करने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कभी भी कोई भी परेशानी हुई है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपको आज के बाद इस प्रकार के एक चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 5 बराबर 17। तो इसमें हमको x का मान निकालना है। तो बच्चों हमको x का मान निकालना है ना, तो हम x को बराबर के एक तरफ रखेंगे और बाकी वैल्यू को बराबर के उधर पक्षांतर करते रहेंगे। अब देखो कैसे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल और हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। 4x प्लस 5 बराबर में 17 है। तो हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो बाकी वैल्यू को हम बारी बारी से पक्षांतर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का 5 है, पहले हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 बराबर के उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बच्चों 4x बराबर 17 माइनस 5, ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 17 प्लस का है और 5 माइनस का है। जब भी एक प्लस वाली और एक माइनस वाली संख्या होती है तो हम घटाते हैं। तो देखो 17 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। वो चिन्ह कौन सा लगाते हैं? बड़ी वाली संख्या के सामने वाला। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? प्लस की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 12 और बराबर में इधर क्या चल रहा है? 4x। अब देखो x का मान निकालना है ना, तो हमको इस 4 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 4 देखो x के गुणा में है ना। अब देखो ये चर और अचर राशि के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब कि उनके बीच गुणा का चिन्ह है। तो अब ये 4 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाके भाग लगती है, ये बात आपको भी ध्यान रखना है। तो x बराबर 12 बटे में 4। अब क्या करेंगे? 12 में 4 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 एकम 4, 4 तिरी 12। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना निकल आया? 3 निकल आया। तो बच्चों मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बड़े ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है m बटे 4 बराबर 10 बटे 8। तो प्यारे बच्चों हमको इसमें m का मान निकालना है। तो m का मान निकालना है ना, तो बाकी वैल्यू को हम पक्षांतर करते जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल और हमको दिया क्या है वो एक बार लिख लेंगे। m बटे 4 बराबर 10 बटे 8। तो प्यारे बच्चों हमको m का मान निकालना है तो बाकी संख्याओं को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम m और इसके बटे में है क्या है? 4। यहाँ पर 10 बटे 8 पहले से है, ये m के भाग में है 4, तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये गुणा में जाके बदल जाएगा। तो ये 4 भाग में इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कटती है तो काट के सरल कर लेंगे। देखो 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ऊपर क्या बचा? 5 गुणित 1 और बटे में क्या है? 1 है। अब किसी संख्या के बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर देखो m बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 1, तो 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों m का मान यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। ये हमने क्या करा? एक चर वाले रेखीय समीकरण को स्टेप बाय स्टेप हल किया।